Good morning, students. Now, today we will read remaining part of lesson 5, Major Religion of India. In this part, we will read about the Islam, यानी कि मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम जोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म, सिखिज्म मीन्स सिख धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म. Now we will read about these religion in detail from our textbook. Islam is a religion that believes in one God. People who follow Islam are called Muslims. They believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. He was born in Mecca, located in Saudi Arabia. Quran is the holy book of the Muslims. Friday is their holy day. Muslims offer namaz 5 times a day, facing the direction of Mecca. They also observe fast in the month of Ramzan. All Muslims wish to make a pilgrimage called Hajj to Mecca at least once in their lifetime. इस्लाम धर्म एक ही भगवान पे विश्वास करता है. जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें मुस्लिम्स बोलते हैं और उनका विश्वास है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म, वो भगवान के मैसेंजर थे और वो सऊदी अरेबिया के मक्का नामक जगह पर पैदा हुए थे. कुरान उनकी पवित्र पुस्तक है मुस्लिम धर्म की. फ्राइडे शुक्रवार है वो उनका पवित्र दिन है. मुस्लिम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज पढ़ते समय मक्का की डायरेक्शन की साइड फेस करके बैठते हैं. रमज़ान के महीने में वो लोग पूरा महीना फास्ट करते हैं और चाँद दिखने पर ही ईद का त्यौहार मनाते हैं. और मुस्लिम लोगों की एक इच्छा होती है कि वो एक बार हज ज़रूर करें, यानी कि तीर्थ यात्रा ज़रूर करें मक्का की अपने जीवन में एक बार. पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ इस्लाम, पवित्र स्थान जो इस्लाम धर्म के, मक्का एंड मदीना इन सऊदी अरेबिया, अजमेर इन राजस्थान, नागौर इन तमिलनाडु एंड हजरत बल इन श्रीनगर आर सम वेल नोन पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ मुस्लिम्स. ये पवित्र स्थान है मुस्लिम धर्म के. मक्का और मदीना मेन है जो कि सऊदी अरेबिया में है, राजस्थान का अजमेर, तमिलनाडु का नागौर और हजरत बल श्रीनगर में ये कुछ पवित्र स्थान हैं भारत में मुस्लिम लोगों के. देन जोरोस्ट्रियनिज्म यानी कि पारसी धर्म. जोरोस्ट्रियनिज्म अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम पर्सिया से आया था ये धर्म. इट्स फॉलोअर्स आर कॉल्ड पारसीज. इस धर्म के फॉलोअर्स को पारसीज बोलते हैं. द पारसीज इन इंडिया केम फ्रॉम ईरान. दे बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ वन इनविजिबल गॉड. दे वर्शिप फायर एंड सिम्बोलाइजेज लाइट. द फायर टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पारसी टेम्पल्स situated in Iran. Avestan is the holy language of the Parsis. It is an ancient language spoken in Iran. Their scripture is the Zend Avesta, which talks about the two main forces in the world, namely the good and the evil. The Parsis believe that it is our duty to fight the evil forces and be good human beings. पारसी जो होते हैं, ये पारसी धर्म भारत में ईरान से आया और वो लोग एक ही अदृश्य भगवान पर के अस्तित्व को विश्वास करते हैं और वो आग की पूजा करते हैं क्योंकि ये प्रकाश को सिंबलाइज करता है. उनका एक सबसे पुराना जो पारसी टेम्पल है फायर टेम्पल जो कि ईरान में है. अवेस्तान इनकी होली पवित्र लैंग्वेज है पारसीज की, जो कि ईरान की एक पुरानी भाषा है. और जो उनका होली बुक है वो है ज़ेंड अवेस्ता, जिसमें बताया गया है कि संसार में 2 ही शक्तियाँ होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी. और पारसी लोग विश्वास करते हैं कि बुरी शक्तियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए ताकि हम अच्छे मानव बन सकें. पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द पारसीज, पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान जो है पारसीज के वो हैं. द मोस्ट पॉपुलर होली प्लेस ऑफ द पारसीज इन इंडिया इज़ द विलेज ऑफ उड़वाड़ा इन गुजरात. गुजरात का उड़वाड़ा का जो गाँव है वो सबसे पवित्र स्थान है पारसीज का इंडिया में. देन सिख धर्म. Sikhs were founded by Guru Nanak Dev, who was born in Punjab. The teachings of Guru Nanak are incorporated in the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. क्या हुआ, गुरु नानक देव ने इस सिख धर्म के फाउंडर थे, यानी कि उनकी खोज की थी और वो पंजाब में पैदा हुए थे. जो उनकी टीचिंग्स हैं गुरु नानक देव की, उन्हें संग्रहित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिखों की पवित्र पुस्तक है.
और उन्हें उस पुस्तक को भी गुरु जी का स्थान दिया है, इसीलिए उनका नाम गुरु ग्रंथ साहिब, वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं गुरुद्वारे में। इट इज़ अ सिंबल ऑफ गॉड फॉर द सिख्स, अ सिख प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड गुरुद्वारा। Sikhism emphasizes community service and helping the needy. According to Sikhism, there is only one God. He is everywhere and everyone has equal rights, irrespective of caste, creed, color, race, sex or religion to worship him. The Sikhs can be recognized by the 5 marks which were identified by Guru Gobind Singh to make it easier for his followers to recognize each other. These 5 signs or the 5 Ks are kesh or uncut hair, kanga or wooden comb, kirpan or ceremonial sword, kara or steel bracelet, and kachera or specially made cotton underwear or boxer shorts. Every true Sikh must carry or wear these all the times. गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है और जहाँ सिख लोग पूजा करते हैं उस स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। सिखिस लोग बहुत ही ज़्यादा सेवा भावना रखते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। सिखिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही भगवान है जो कि हमेशा हर जगह देखता है और हर किसी को इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी भाषा बोलता हो, किसी भी कास्ट का हो, कैसे भी कलर का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे वर्शिप करने का अधिकार है उस भगवान की। जो सिख हैं उन्हें 5 मार्क्स दिए थे गुरु गोविंद सिंह ने ताकि उन लोगों की पहचान अलग से हो जाए। वो 5 साइंस 5 केस के नाम से फेमस है, जिसमें आता है केश यानी कि बाल नहीं कटवाने उन्होंने, कंगा यानी वुडन कॉम्ब यूज़ करनी है, किरपान सेरेमोनियल स्वॉर्ड थोड़ी सी कटार होते हैं छोटे से, वो हमेशा वो अपने पास रखते हैं, कड़ा यानी कि वो हमेशा चांदी का या स्टील का कड़ा पहने रखते हैं, और कछेड़ा यानी कि स्पेशल कॉटन अंडरवियर पहनते हैं। ये हर सिख ये 5 चीज़ों का पालन करता है। पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द सिख्स, तीर्थ स्थान जो है वो है द हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब सबसे पवित्र स्थान है सिखों का, जिसे हम ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इज़ कंसिडर्ड द होलीएस्ट shrine of the Sikhs. They try to visit it at least once in their lifetime and take a bath in the holy tank of the golden temple. The devotees believe that a bath in the tank will cleanse their soul. सिख लोग भी एक बार ज़रूर जाते हैं, जो कि अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल अपने जीवन में। वो सबसे पवित्र स्थान है सिख लोगों का, और वो वहाँ के पवित्र जो तालाब है उसमें ज़रूर नहाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस पौंड में नहाने से, इस टैंक में नहाने से उनकी आत्माएं भी पवित्र हो जाएंगी। देन क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी इज सेंटर्ड अराउंड द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज बोर्न 2000 years ago in Bethlehem near Jerusalem. Jesus Christ is believed to be the son of the God and the Messiah. His teachings and messages are compiled in the holy book of Christians known as the Bible. Jesus Christ had 12 disciples called apostles who spread Christianity in many parts of the world. St. Thomas, one of the apostles of Jesus Christ, is said to have arrived in South India and preached the gospel. Christian missionaries and churches spread the message of faith and goodwill in India. They focused on unity among different cultural groups and established many educational institutes, hospitals and social welfare organizations here. They also developed written languages and literature for many tribal groups. They even translated and printed their scriptures and many other ancient literary works in these languages. क्रिश्चियनिटी जो है वो जीसस क्रिस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है, उनकी शिक्षाओं पे ही टिका हुआ है। लोगों का विश्वास है, जो ईसाई लोग हैं उनका विश्वास है कि 2000 साल पहले बेथलेहम के जेरूसलम नामक जगह पे जीसस क्रिस्ट पैदा हुए। उन्होंने भगवान का बेटा कहा और मसीहा कहा, देवदूत कहा। उनकी टीचिंग और मैसेज एक बुक में इकट्ठे किए गए, जिसे बाइबल का नाम दिया गया। उनके 12 शिष्य थे, जिन्हें एपोस्टल्स यानी सुधारक नेता बोलते थे, जिन्होंने पूरे संसार में ईसाई धर्म को फैलाया। सेंट थॉमस मेन थे, जिन्होंने जो भारत आए और साउथ अफ्रीका से धर्म को फैलाना स्टार्ट किया, ईसाई धर्म को की शिक्षाओं का
विस्तार पूर्वक फैलाव किया, स्प्रेड कर दिया पूरे इंडिया में। और क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेज़ ने अपना जो मैसेज था, अपना जो गुड फेथ थी वो भारत में फैलाई। उन्होंने फोकस किया कि ये धर्म एकता पर आधारित हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल स्कूल्स खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े खोले, हॉस्पिटल, सोशल एनजीओ खोले, और उन्होंने भारतीयों को उन्हीं की लैंग्वेज में अपने धर्म की जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई, ताकि वो लोग जो भारतीय लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में आसानी से उनके धर्म से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने धर्म को फैला पाए। जो पिलग्रिम सेंटर्स हैं, फेमस चर्चेज़ हैं भारत के, चर्चेज़ बेटा वो प्लेस होता है जहाँ पे से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो प्रेयर करते हैं। श्राइन वेलकनी एंड सेंट थोमे कैथेड्रल, बेसिलिका इन चेन्नई एंड बेसिलिका ऑफ बोम जीसस इन गोवा आर सम फेमस चर्चेज़ इन इंडिया। चेन्नई और गोवा में कुछ फेमस चर्चेज़ हैं भारत के, जो कि ईसाई लोगों के पवित्र तीर्थ स्थान माने जाते हैं।